हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो हो जाता है हम लोग का भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में हम लोग अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। उम्मीद है इस अनुसूची को पढ़ने के बाद आपसे एक प्रश्न भी गलत नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है और मेरा विश्वास है। अगर कितना हूँ टफ अगर सवाल बनाए जाते हैं अनुसूची से, आप निश्चित तौर पे सवाल का जवाब देंगे और हल करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे कि अनुसूची होता क्या है। जब भारतीय संविधान की रचना हो रही थी तो भारतीय संविधान के मूल में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय संविधान में संशोधन करने के बाद लगभग 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ दिया गया। इस तरीके से वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो जाती है, लेकिन भारतीय संविधान के मूल में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। इस तरीके से 9, 10, 11, 12 जो अनुसूचियां हैं वो जोड़ा गया। तो हम लोग पूरे डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे ताकि अनुसूची से एक सवाल भी ना छूटे। अब वो पहले की तरह अगर आप 5-6 साल पहले के प्रश्नों को देखेंगे तो डायरेक्ट सवाल पूछे जाते थे अनुसूची से। अनुसूची 2 में क्या है, अनुसूची 4 में क्या है, अनुसूची 8 में क्या है, अनुसूची 10 में क्या है, इस तरीके से। लेकिन अब जो सवाल पूछे जाते हैं बिल्कुल गहराई में जाकर सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। पहला अनुसूची हम लोग देखेंगे। तो बिल्कुल अनुसूची की अगर बात करें तो देखेंगे जिस तरीके से आप भारतीय संविधान को देख रहे होंगे, हम भारतीय संविधान के मूल को जरूर दिखाएंगे। ओरिजिनल जो संविधान है हम जरूर दिखाएंगे, आज नहीं तो कल जरूर दिखाएंगे आपको कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान को जो लिखा हाथ से, वो संविधान की कॉपियाँ कैसी है। और आप जैसे में अनुसूची की अगर बात करें तो इसका अर्थ, इसका तादात्म्य और इसका आशय क्या है, पहले इसको समझ लें। देखिए अनुसूची जिस तरीके से आप अगर किताब कोई पढ़ते हैं, जैसे इतिहास पढ़ते हैं, ज्योग्राफी या पॉलिटी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक लेसन होता है और लेसन में बहुत सारे आयाम जोड़ दिए जाते हैं ताकि आप उसी लेसन में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ सकें। उसी तरीके से भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ हैं और अनुसूचियों की संख्या 12 हो जाती है, और इसी अनुसूची में बहुत सारे अनुच्छेदों का भी जिक्र आपको मिलता है। तो चलिए हम लोग पहला अनुसूची से शुरुआत करते हैं और ध्यान से ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद है, मेरा विश्वास है कि आपसे एक सवाल भी यहाँ से नहीं छूटने वाले। जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे आपको सारे के सारे टॉपिक से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। तो चलिए हम लोग पहला अनुसूची देखते हैं। प्रथम अनुसूची में किसका जिक्र है, किसका वर्णन किया गया है, हम लोग इसको अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रथम जो अनुसूची है हमारा, पहला अगर देखें तो प्रथम अनुसूची जो है ना, प्रथम अनुसूची की अगर बात करें यहाँ पे तो प्रथम अनुसूची में किसका चर्चा है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। तो प्रथम अनुसूची में संघ, प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य का जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख दे, पेन थोड़ा चेंज कर लिया जाए, है ना। राज्य एवं केंद्र शासित जो प्रदेश है इसके बारे में जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। देखिए प्रथम अनुसूची में जैसे मानते हैं कि जब भी किसी राज्य का नाम बदलना हो, उसके सीमा में परिवर्तन करना हो और कुछ ऐसे विशेषाधिकार हो जाते हैं जो चाहा जाता है कि हम उसमें कुछ परिवर्तन कर दें राज्यों में, तब इस राज्य के नाम बदलने में और नामकरण करने में, जैसे आप देखते होंगे केरल में, केरल का जो नाम है केरलम किया जा रहा है। तो जब भी केरलम करने की बात आएगी तो इसमें बहुत बड़ा संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। यह संशोधन आपको अनुसूची 1 में किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, जिसमें एक दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला करके 1 कर दिया गया। तो ये जो संशोधन है अनुसूची 1 में करने के बाद इसे सम्मिलित कर दिया जाता है। जैसे में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो प्रथम अनुसूची का जो संबंध है, जो तादात्म्य है, जो इसका रिलेशन है, वह अनुच्छेद 1 और 4 से संबंधित है। अनुच्छेद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो अनुच्छेद 1 हो जाता है और 4 से संबंधित हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। इसके नाम में, इसके सीमा में और कुछ न्यायिक क्षेत्र है
जब हम लोग इसका आवंटन करते हैं, जब बंटवारा करते हैं, जब हम अलग राज्यों का निर्माण करते हैं, तो हम लोग प्रथम अनुसूची में ही संशोधन करते हैं। ठीक है, हम लोग प्रथम अनुसूची में ही संशोधन करते हैं। और प्रथम अनुसूची में अगर अनुच्छेदों की बात करें तो 1 और 4 का जिक्र किया गया है और 1 और 4 से ही संबंधित है। जब भी किसी राज्य का नाम बदलना हो, किसी राज्यों में उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, या कुछ न्यायिक क्षेत्र में आवंटन अगर करना हो, तो हमें याद रखिएगा प्रथम अनुसूची में ही हम लोग क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। इसका संबंध जो है अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 से हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद कितना, 4 से हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको चीज़ें समझ में आती होगी। एक चीज़ और भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सॉरी, भारत में इसमें जो प्रथम अनुसूची में जो जिक्र है वो आपका हो जाता है, भारत में राज्यों की संख्या कितना है, 28 हो जाता है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब वर्तमान में 8 हो जाता है। ठीक, तो वर्तमान में 8 अगर हो जाए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा आपका दिल्ली हो जाएगा, है ना, दिल्ली हो जाता है। उसके बाद देखिए पुडुचेरी हो जाएगा, है ना, पुडुचेरी हो जाएगा। और तीसरा अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये देखिए अंडमान हो जाएगा, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग लक्षद्वीप हो जाएगा, है ना, लक्षद्वीप हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा लक्षद्वीप के बाद हम लोग 2019 में देखते होंगे, 2019 में एक राज्य था जम्मू और कश्मीर, उसको 2 भागों में बांट दिया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 2019 में। ये भी डेट याद रखिएगा, है ना, एक है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, और एक हो जाता है आपका लद्दाख। इस तरीके से ये दोनों हो गए, वो केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। और यह 2019 में किया गया, है ना, 2019 में किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे उसके बाद एक और भी छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के एक कर दिया गया, और ये भी डेट याद रखिएगा 2020 में हुआ था। दादर नागर हवेली, है ना, दादर नागर हवेली और प्लस कर दीजिए दमन और दीव, है ना, दमन और दीव कर दीजिए। दोनों को मिलाया गया 2020 में, और 2020 में अब दोनों को मिला करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस तरीके से कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और एक और भी हो जाता है, वो हो जाता है आपका 8वां। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वो हो जाता है आपका चंडीगढ़, है ना, वो हो जाता है आपका चंडीगढ़। तो प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किया गया है, इसमें वर्णन किया गया है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, अगर अनुच्छेद की बात करें तो 1 और 4 से इसका संबंध है। अगर कभी किसी राज्यों का नाम परिवर्तन करना हो, उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो, न्यायिक से संबंधित कुछ प्रावधान भी अगर उल्लिखित करना हो, तो हमें प्रथम अनुसूची में ही क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। जैसे दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक बनाया गया, तो ये भी संशोधन करके ही बनाया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा अनुसूची करते हैं। दूसरा अनुसूची में क्या जिक्र किया गया है, क्या वर्णन है, हम लोग उसको देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखें, द्वितीय यानी कि हम लोग का दूसरा जो है ना, दूसरी अनुसूची हो जाता है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या है तो याद रखिएगा, दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ता और विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, द्वितीय जो अनुसूची है उसमें वेतन भत्ता, चलिए यहाँ पे लिख दिया जाए, इसमें वेतन भत्ता और विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है ना, विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो द्वितीय अनुसूची में क्या हो जाता है, द्वितीय अनुसूची में आपको वेतन का चर्चा है, भत्ता का चर्चा है और विशेषाधिकार का चर्चा इसमें मिलता है। कभी कभी मन में ये भी चलता होगा कि किनका है ना, जो जिक्र किया गया है उसको ज़रूर पढ़िएगा, सबसे बेहतर होगा।
द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ता किसका, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ता और विशेषाधिकार का जो वर्णन किया गया है किनके बारे में है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति के वेतन भत्ता है ना और विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले पॉइंट में हम लोग देख लिया, अगर एक नंबर से देखते हैं तो ये भी चल जाएगा, है ना। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, ठीक है, और विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा, अनुसूची 2 में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करें, अगर यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है राज्यपाल के वेतन भत्ता और विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है ना। इस तरीके से क्रम में भी अगर याद रखते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तीसरा आप देखते होंगे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता का वर्णन किया गया है। याद रखिए, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो वेतन भत्ता है उससे संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ता और विशेषाधिकार का इसमें जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। और चौथा हम लोग देखेंगे राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ता और विशेषाधिकार का जिक्र किया गया है, ठीक है। किसका, तो राज्यसभा के सभापति है ना, सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ता और विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। ये भी मन में चलता होगा सवाल, ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रपति की बात तो उपराष्ट्रपति भी हो सकता है, उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ता और विशेषाधिकार का वर्णन है, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्यसभा के सभापति के रूप में किसको माना जाता है, उपराष्ट्रपति को। तो यहाँ पे देखिएगा राज्यसभा के सभापति के रूप में यहाँ पे वेतन, उनके भत्ता और उनके विशेषाधिकारों का जिक्र किया गया है। डायरेक्ट उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं किया गया है, इतना याद रखिएगा। हो सकता है डायरेक्ट यहीं से सवाल पूछा जा सकता है आपसे, तो फिर पता चलेगा कि सब गड़बड़ हो गया है ना। तो चलिए हम लोग चर्चा भी करते चलेंगे। तो ये हो जाता है राज्यसभा से संबंधित, है ना। पेन चेंज कर लेते हैं। पांचवा जो हमारा हो जाएगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगला पॉइंट लिया जाए। पांचवा जो हो जाता है राज्यों के विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता से संबंधित इसमें जिक्र किया गया है, ठीक है। किसका, तो यहाँ पे देखिए राज्यों के विधानसभा है ना, विधानसभा के कौन सा, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का है ना वेतन भत्ता और विशेषाधिकारों का वर्णन किया गया है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, इस तरह से याद रखेंगे तब जाके फायदा होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे राज्यों की जो विधान परिषद है, जैसे हमारे भारत में विधान परिषदों की संख्या कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ पे 4 राज्य हो जाते हैं। उत्तर भारत में आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा और बिहार हो जाएगा, जहाँ पे विधान परिषद है। हम लोग इसका भी जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे देखिए राज्य के, है ना, राज्य के विधान परिषद, है ना, राज्य के विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, ठीक है, उपसभापति के वेतन भत्ता का जिक्र किया गया है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आपसे, ये भी पूछे जाते हैं कि बताइए भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद का, है ना, उल्लेख किया गया है। तो मैंने कहा कि 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद का जिक्र है ना। विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है, ठीक है। और मैंने ये भी कहा कि भारत के, यानी कि दक्षिण भारत में 4 राज्य हो जाते हैं और उत्तर भारत में 2 हो जाते हैं। इसका भी चर्चा हम लोग कर ले, ठीक रहेगा। सॉरी लाइट कट गया।